Go. वॉरेन बफे लंबे समय तक स्टॉक रखने के लिए जाने जाते हैं। इक्का दुक्का निवेशक, जिसने 11 साल की छोटी उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था, ने देखा कि यह रणनीति उनके और उनकी फर्म बर्कशायर हैथवे के लिए अच्छी तरह से काम करती है। अक्सर ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। वॉरेन बफे 1982 में अपनी स्थापना के बाद से फोर्ब्स की सबसे अमीर 400 अमेरिकियों की सूची में रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, द कोका कोला कंपनी और वेल्स फार्गो एंड कंपनी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे के पास हैं। एक दशक से अधिक समय तक आयोजित किया गया, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और भू राजनीतिक संघर्ष वैश्विक व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषक अभी भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। इस साल अब तक डॉ जोन्स 5% नीचे है, जबकि S&P 500 6% से अधिक गिर गया है और नास्डैक इंडेक्स 12% गिर गया है, क्योंकि निवेशकों ने मुद्रास्फीति, यूएस फेड हाइकिंग दरों और रूस के बीच भू राजनीतिक संघर्ष जैसे विभिन्न कारकों का अनुमान लगाया है। यूक्रेन मुख्य निवेश अधिकारी लिसा शेलेक ने कहा, हालांकि मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑफिस आज के बाजार में उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में सतर्क है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रूस के साथ भारत के गहरे सामरिक संबंध और अपनी सैन्य तैयारियों के लिए उस देश पर उसकी काफी निर्भरता को पश्चिम ने अच्छी तरह से समझा है और रूस की निंदा के बावजूद अजीब आवाज को छोड़कर पश्चिमी देशों ने भारत के रुख पर अपनी राय व्यक्त करने में चुप्पी साध ली है, काफी हद तक महत्वहीन। अभी और तब रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र में या तो पक्ष में या विपक्ष में मतदान से 3 बार परहेज किया है। हालांकि राजनीतिकों में शामिल होने के बावजूद इसके बयानों ने शायद एक सूक्ष्म संदेश दिया है, क्योंकि रूसी आक्रमण तेज हो गया है। भारतीय नौसेना के वयोवृद्ध कमोडोर अनिल जयसिंह का कहना है, यह एक राजनीतिक परिणाम के बजाय एक तानाशाह की महापाषाण हताशा को दर्शाता है। जबकि संघर्ष दूर यूरोप में होता है, दुनिया के इस हिस्से में इसकी लहरें पहले से ही महसूस की जा रही हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का नतीजा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन के आर्थिक विनाश का अभी पूरा असर होना बाकी है। यह शायद हिंद प्रशांत में समान विचारधारा वाले देशों के लिए समय है कि वे इनकी भरपाई करने और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए अपनी पर्याप्त आर्थिक क्षमता में तालमेल दिखाएं। उनकी राय में जापानी प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच आभासी बात। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। अगले 2 वर्षों में भारतीय नौसेना को 2 बहुउद्देशीय वेसल MPV मिलेंगे, जो भारत में मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाए जाएंगे। इन दोनों जहाजों के लिए डिलीवरी शेड्यूल 2025 से शुरू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बाय इंडियन श्रेणी के तहत ऐसे 2 जहाजों के अधिग्रहण के लिए एलिनिटी के साथ 887 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। MPV के लिए अनुबंध पर VADMSN घोरमदेव, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और पंकज अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यहाँ बनाया जाने वाला अपनी तरह का पहला मंच और भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन दोनों जहाजों का निर्माण कट्टुपल्ली, चेन्नई में स्थित मेसर्स एलिनिटी शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा। इन MPV में बहुभूमिका समर्थन कार्य करने की क्षमता है, जिसमें समुद्री निगरानी और गश्ती, गनरी ASW फायरिंग अभ्यासों के लिए सतह और पानी के नीचे के लक्ष्य, टॉर्पीडो की लॉन्चिंग, रिकवरी और विभिन्न प्रकार के हवाई के संचालन शामिल हैं। इसके अलावा इन जहाजों में जहाजों को खींचने और सीमित अस्पताल जहाज क्षमता के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सहायता देने की क्षमता है। ये जहाज नौसैनिक हथियारों और सेंसरों के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में भी काम करेंगे, जो विकास के अधीन हैं। वे ISV और बचाव कार्यों के लिए एक समर्थन मंच हैं और भारत के द्वीप क्षेत्रों के लिए रसद सहायता प्रदान करने के लिए भी हैं। जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगा, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। ये जहाज नौसैनिक हथियारों और सेंसरों के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में भी काम करेंगे, जो विकास के अधीन हैं। और इन MPV के निर्माण के लिए अधिकांश उपकरण और सिस्टम स्थानीय विक्रेताओं के लिए मंगवाए जाएंगे।